अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बगैर कड़वाहट के करेले की सब्ज़ी बनाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जो सबको प्लेटें चटवा देगा। आपने इतनी मज़ेदार और अनोखी रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। सबसे पहले इसको छील लेते हैं। मैंने बहुत कम छिलके उतारे, बस हल्के हल्के से ऊपर से एक एक लेयर मैंने उतारी है। अगर आप इसको छिलके नहीं उतारना चाहते तो आप इसको ऐसे भी पका सकते हो। मैंने करेलों को पहले धो लिया, बाद में मैंने बिल्कुल भी नहीं धोया। अब इसके बीज निकाल लिए हैं। सारे करेले मैंने रेडी कर लिए, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं अब धोया। तो अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखना चाहते हो, मेरे चैनल पे मौजूद है करेले की कड़वाहट दूर करने का तरीका, तो आप वो भी मेरी रेसिपी देख सकते हो। अब आपने प्याज, टमाटर और करेले इनको आपने फ्राई करना है। इसका कलर हम चेंज करेंगे। देखिए टमाटर पहले हो चुके, इसका छिलका उतरना शुरू हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये मैश हो जाएंगे, तो इसको पहले आप निकाल लें। अब आपने करेले और प्याज की अच्छे से भुनाई करनी है, कलर चेंज करना है करेले का भी और प्याज का भी। देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया, अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो करेलों को थोड़ा टाइम लगेगा, उसका भी गोल्डन सा कलर लेके आते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। जब आप करेले, प्याज, टमाटर डालें तो ऑयल आपका पहले तेज़ गर्म होना चाहिए, फिर आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आप इनकी कड़वाहट दूर करना चाहते हो, फिर आप इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको धो लीजिएगा और फिर पंखे के नीचे सुखा लीजिएगा, तो बहुत अच्छे ये करेले बनेंगे। लेकिन मैंने आज धोए बगैर बनाए हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो अब इसको जल्दी से हम कट कर लेते हैं, और कट करने में भी मज़ा आएगा। देखें इसको फ्राई किया, इतने सॉफ्ट हो गए, इतने ईजी कट हो रहे हैं। बस प्याज को कट करने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये स्लिप हो जाता है। इसके ऊपर ऑयल है, ऑयली ऑयली है, तो इसको थोड़ा कट करना मुश्किल है। कोई बात नहीं, हम भी इसको रफली कट करेंगे। इसको भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। ध्यान से करिएगा, आपके हाथ पे छुरी ना लगे। और देखें मैं प्याज को, टमाटर को और करेलों को कट कर लूँ, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इतने मज़े के करेले बनने वाले हैं। अब आपने 1 कप ऑयल लेना, उसमें अपने 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालना है, और ये 2 प्याज या मीडियम साइज़ में स्लाइस में कट किए हुए इसको फ्राई करते हैं। साथ में अदरक लहसुन भी डाल दें, और अब इन दोनों चीज़ों को फ्राई करते हैं। हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे ये भी अभी बताती हूँ, क्योंकि हमने प्याज को पहले ही फ्राई कर लिया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने दाल के लिए इसमें डाला है। और ये देखिए 1 कप दाल लिया मैंने, बहुत है 1 कप दाल। इसको मैंने भिगो के, इसको मैंने वेट नहीं लगाया, सिंपल मैंने इसको 95% तक बॉईल किया है। 100% बॉयल नहीं करिएगा, 95%, 90 तक ही रखिएगा। अगर आप ज़्यादा बॉयल कर लोगे तो फिर आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो अब आप इसमें नमक डालिए, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो अब इसकी भुनाई करते हैं, तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के करेले बनेंगे। सारा कुछ आपके किचन में ही मौजूद होगा, आपको बाज़ार से तो कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा सिवाय करेलों के। अब हमने फ्राई करेले और फ्राई प्याज को भी डाल दिया है। तो देखें कितना ज़बरदस्त अभी से लग रहा है, अभी से इतनी मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। आपके घर में अगर कोई करेले नहीं खाता तो वो भी शौक से खाएगा। अब आपने 2 टेबल स्पून इमली का पल्प डालना है, ये ज़रूर डालिएगा, इससे आपके करेलों की कड़वाहट दूर होगी। ये है इसका सीक्रेट मसाला। तो आप इसकी जगह लेमन डाल लें, अगर आपके पास नहीं है तो। ये जो हमने फ्राई टमाटर किए थे, ये अब एंड पे डालिएगा, फर्स्ट पे नहीं डालिएगा, वरना यह आपके टमाटर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी। टमाटरों को आपने एंड पे डालना है। तो अब खूब सारी सब्ज़ मिर्च इसमें डाल दें, और सब्ज़ मिर्च डाल के तो फिर हम इसकी अभी बुनाई करते हैं। देखिए इसमें कोई हम पानी नहीं डालेंगे, फिर भी हमारे करेले इतने मज़े के बनेंगे, बग़ैर कड़वाहट के बनेंगे। 2 टेबल स्पून दरदरा सा खुश्क धनिया आपने इसमें डालना है, पीस के नहीं डाला मैंने, दरदरा सा कूट के इसमें डाला है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला है, दरदरा सा पीस के डाला है। तो अब मैंने एंड पे इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाला है, ये भी ज़रूर डालिएगा, इससे हमारे करेले चटपटे बनेंगे, मज़े के बनेंगे। और हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि करेलों का एक अपना टेस्ट है, एक अपना फ्लेवर है। ये नहीं कि हम मसाले डालते जाएं तो ये मज़े के बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया और खूब सारी सब्ज़ मिर्च डाल दें। तो अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त हमारे करेले रेडी हुए हैं। एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, और मुझे साथ में ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हो। खुशी होती है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ते हैं। तो लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से करेले रेडी हो गए हैं, कितने ज़बरदस्त हैं।
तो आप रोटी के साथ खाएं, साथ में गरम गरम रोटी बनाएं और साथ में लस्सी बनाएं और इन्जॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।